नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक खबर के वीकली डिफेंस अपडेट सीरीज में, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट्स। तो चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते के कुछ खास हेडलाइंस। भारत ने फिर से किया पृथ्वी 2 सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का सफल रात्रि परीक्षण। उद्घाटन के 15 साल बाद फिर शुरू हुआ श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला 15 किलोमीटर का ऑल वेदर टनल कंस्ट्रक्शन। चाइना को इंडियन ओशन रीजन और इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करने के लिए अमेरिका और भारत मिलकर ले सकते हैं कुछ बड़े कदम। भारत अब तैयार हो रहा है स्पेस वॉरफेयर के लिए। जानिए कैसे दो नौजवान कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर की तैयारी। अपने आखिरी टेस्ट में फेल होने के बावजूद सेना में इंडक्ट किया गया निर्भय मिसाइल, जानिए क्यों। तेजस मार्क 2 के प्रोडक्शन को लेकर एयरफोर्स चीफ का आया बड़ा बयान। खबरों में विस्तार से जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल पे भारत के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर से जुड़ी वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे बनाते रहते हैं। अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए खबरों को विस्तार में जान लेते हैं। भारत ने पिछले शुक्रवार को ओडिशा के बालासोर से रात के तकरीबन 7:30 पर पूरी तरह स्वदेशी तौर पर बनी सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा के इसी टेस्ट रेंज से भारत ने पिछले महीने की 23 तारीख को भी पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कर चुका है। DRDO के सूत्रों के अनुसार 350 किलोमीटर मारक क्षमता वाली इस मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मिसाइल के ट्रैजेक्टरी को DRDO द्वारा स्थापित रडार्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम्स और टेलीमेट्री स्टेशन द्वारा ट्रैक किया गया है। टेस्ट किए गए मिसाइल को इंडियन आर्मी के प्रोडक्शन स्टॉक में से रैंडम तौर पर चुना गया है और इस मिसाइल के पूरे लॉन्च प्रोसेस को एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के अंतर्गत भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा संचालित किया गया है और इसके परफॉर्मेंस को DRDO द्वारा मॉनिटर किया गया है। पृथ्वी 2 मिसाइल में ट्विन इंजन लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल होता है और ये अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम के वॉरहेड को भी ले जाने में सक्षम है। अपने उद्घाटन के 15 साल बाद आखिरकार श्रीनगर लेह जोजिला टनल पर पिछले हफ्ते काम शुरू हुआ है। तकरीबन 15 किलोमीटर लंबी ये टनल भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टनल के सेरेमोनियल ब्लास्ट के दौरान कहा है कि जोजिला स्ट्रेच भारत की सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे अब हर मौसम में श्रीनगर से द्रास, करगिल और लेह जाने के लिए कनेक्टिविटी बनी रहेगी। फिलहाल श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे नंबर 1 साल के 6 महीने बंद रहता है, पर एक बार इस टनल के बन जाने के बाद श्रीनगर से लेह और कारगिल तक का रास्ता साल भर खुला रहेगा। जो 3 घंटे का समय लगता है वो इस टनल के बन जाने के बाद सिर्फ 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। 13,000 फीट की एल्टीट्यूड पे बनने वाली इस प्रोजेक्ट की कुल लागत तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए की मानी जा रही है। अगर हम इस पूरे रीजन में चल रही रोड की प्रोजेक्ट को देखें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और PWD दोनों ही मिलके 24 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं, जिसकी कुल लागत तकरीबन 50,000 करोड़ की मानी जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में हमारी फौज की डिप्लॉयमेंट ना सिर्फ बड़े आसानी से बल्कि बहुत ही कम समय में भी की जा सकती है। अब आपको एक अनुमान लग गया होगा कि चाइना भारत द्वारा इस रीजन में की जा रही इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लेकर क्यों परेशान है। इकोनॉमिक टाइम्स में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और अमेरिका अक्टूबर 26 और 27 को नई दिल्ली में होने वाली 2+2 मीटिंग में मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्निकल अरेंजमेंट, जिसे मिस्टा भी कहा जाता है, इस पर साइन कर सकते हैं। जैसे जैसे भारत इंडियन ओशन रीजन से आगे बढ़ते हुए इंडो पैसिफिक रीजन में अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, ऐसे में अमेरिका के साथ नेवल इंटेलिजेंस शेयरिंग का ये समझौता भारत के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। भारत और अमेरिका के बीच इस समझौते को इंडियन ओशन रीजन में और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं को काउंटर करने के लिए भी बनाया जा रहा है। इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच जॉइंट एक्सरसाइज और नेवल लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट भी हो चुके हैं, जिससे दोनों देश एक दूसरे के नेवल बेसिस को ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा दोनों देश
LAC पे चाइना के साथ चल रही गतिविधियों पे और पाकिस्तान की तरफ से वेस्टर्न बॉर्डर पर लगातार तरीके से आतंकियों को भारत के अंदर भेजने की कोशिशों पर भी चर्चा हो सकती है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि भारत और अमेरिका नवंबर के अंत में जापान के साथ मिलकर मालाबार नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे, जिसका चाइना हमेशा से विरोध करता रहा है। अंतरिक्ष में दुश्मन देश के सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट मिसाइल से मार गिराने की क्षमता का प्रदर्शन करने के 1 साल बाद भारत की एक स्टार्टअप कंपनी दिगांतरा इंडिया एक ऐसे नैनो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है जिसकी मदद से इन नैनो सैटेलाइट में इस्तेमाल की जाने वाली इन ऑर्बिट लेजर से दुश्मन देश के सैटेलाइट को बर्बाद किया जा सकता है। दिगांतरा भारत का पहला स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है जो कि स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर पाएगा और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस भी प्रदान करेगा। दिगांतरा अपने पहले नैनो सैटेलाइट्स को अगले साल स्पेस में लॉन्च करेगा जो कि लेजर और सेंसर्स की मदद से अन्य स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर पाएगा। दिगांतरा अपने स्पेस ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी में थोड़े बदलाव करके अपने सैटेलाइट से इंडियन सैटेलाइट्स को दुश्मन देश के सैटेलाइट से आने वाली खतरे से भी बचाएगा। पिछले हफ्ते DRDO ने निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था, पर वो सफल नहीं हो पाया। इस परीक्षण को शुरू करने के ठीक 8 मिनट बाद इसके सिस्टम में किसी टेक्निकल स्नैक को देखा गया, जिसके बाद इस टेस्ट को अबॉर्ट करना पड़ा। जैसे कि हमने आपको अपने पिछले एक वीडियो में बताया था कि भारत ने निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल को ऑलरेडी लिमिटेड नंबर्स में चाइना के खिलाफ LAC पे तैनात कर चुका है, और ऐसे में इस मिसाइल के अपने फाइनल टेस्ट में फेल होना एक चिंता वाली बात तो हो सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स में आई एक खबर के अनुसार इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इस मिसाइल में इस्तेमाल की गई स्मॉल टर्बोफैन इंजन या STFE का फेल होना ही इस टेस्ट का फेल होने का कारण माना जा रहा है। STFE को पूरी तरह स्वदेशी तौर पर बनाया गया है और इस इंजन को पहली बार इस मिसाइल में लगाया गया है। इससे पहले जब 2019 में निर्भय का सफल परीक्षण किया गया था, तब उसमें रशिया का NPO सैटर्न इंजन लगा हुआ था। राहत की बात यह है कि जिस मिसाइल को सीमा पर तैनात किया गया है उसमें रशिया के ही इंजन लगे हुए हैं। DRDO अगले 1 से 2 महीने के अंदर इस मिसाइल का फिर से परीक्षण करने वाला है, जिसके बाद इन मिसाइल्स को ऑफिशियली इंडियन आर्मी में इंडक्ट कर लिया जाएगा। 0.7 माक की स्पीड से उड़ने वाली और 1000 किलोमीटर की रेंज वाली इस मिसाइल की सी स्किमिंग और टेरेन हगिंग कैपेबिलिटीज की वजह से ये किसी भी रेडार या एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से मात दे सकता है, और इसकी लोइटरिंग कैपेबिलिटीज के कारण ये किसी मूवेबल टारगेट को भी आसानी से हिट कर सकता है। भारत को टेम्पेस्ट प्रोग्राम से जोड़ने की यूके की कोशिशों के बीच इंडियन एयरफोर्स चीफ के तरफ से एक बहुत ही बड़ा बयान निकल के आ रहा है। जैसे कि हमने आपको अपने पिछले एक वीडियो में बताया था कि यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री और टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट को लीड करने वाली BAE सिस्टम्स के एग्जीक्यूटिव्स इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री और एयरफोर्स के ऑफिशियल्स के साथ टेम्पेस्ट के प्रोग्राम को लेकर एक मुलाकात कर सकते हैं। यूके की इस महत्वाकांक्षी 6th जनरेशन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए फंडिंग और इमीडिएट बायर्स की ज़रूरत है, और यूके भारत में ये मौका देख रहा है। टेम्पेस्ट प्रोग्राम में भारत को जोड़ने की बात यूके पहले भी कर चुका है, पर वो अब फिर से इस प्रस्ताव को भारत के सामने रखने वाला है। इस बीच इंडियन एयरफोर्स चीफ ने अपने एक बयान में कहा है कि भारत फिलहाल अपने नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट्स के लिए बाहर की कंट्रीज की तरफ नहीं देख रहा है। भारत का पूरा फोकस अब तेजस मार्क 1A, AMCA और तेजस मार्क 2 को जल्द से जल्द बनाने में होगा। IAF चीफ के अनुसार अगले कुछ महीनों में 83 तेजस मार्क 1A के ऑर्डर को दे दिया जाएगा और 2030 के अंत तक AMCA और 2034 के अंत तक तेजस मार्क 2 को भी इंडक्ट कर लिया जाएगा। IAF चीफ के अनुसार AMCA और तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट्स पैरेलली एक साथ चलेंगी। AMCA में जनरल इलेक्ट्रिक का 110 किलोन्यूटन का इंजन इस्तेमाल होगा, वहीं तेजस MK2 में रोल्स रॉयस की मदद से बनाई जाने वाली इंजन का इस्तेमाल होगा। ये दोनों ही इंजन इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ बनेंगी। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा है वो ये है कि पूरी तरह डेवलप होने के बाद AMCA एक 5.5 जनरेशन वाली एयरक्राफ्ट होगा और तेजस MK2 में 6th जनरेशन वाली खूबियाँ होंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे और भी ऐसी सटीक खबरें और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
जय हिंद।